ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? चलिए जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। किशोर, राधे राधे, नमस्ते सभी को। चलिए जल्दी से आप सभी आ जाइए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीलम बहुत बढ़िया, बाकी के बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। ओके, हेलो नीला, हेलो किशोर, ऑल इन वन, हेलो बच्चे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। जैसे कि आप सभी को बताया जा रहा है, शिवराज यादव, नमस्ते बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है आपको डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन। तो अगर किसी भी सवाल को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे क्या करेंगे, आप उसका फोटो क्लिक करिए और फटाफट से जाकर इस पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जो भी टीचर होंगे उनके द्वारा। और जिस टीचर से भी आप अपने क्वेश्चंस करना चाहते हैं उनको रेज कर सकते हैं। एसएससी के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा मंथ दिए जाएंगे। अगर 24 मंथ है तो उसके लिए 12 मंथ एक्स्ट्रा होंगे। तो 6 मंथ होगा तो 2 मंथ रहेगा। तो जो भी आपके लिए हो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। प्रशांत, शिवराज, सुहानी, आशा, अनमोल, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चले तो जो भी बच्चे हैं जल्दी से आप सभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना है एक कोड जो कि है KHUSH0122, यानी कि खुश 0122। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको जो भी फीस होगी उसमें 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। प्रशांत, अनमोल, आशा, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पर कराया जाता है फ्री कॉम्बैट टेस्ट। ठीक है, 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप का। तो भाई ये तो है स्कॉलरशिप जो कि आपके टैलेंट पे डिपेंड करती है। और आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हर संडे को, ठीक है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो संडे को कराया जाता है ये टेस्ट, फ्री है। तो जरूर दीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस सभी को ध्यान रखेंगे। साथ ही के साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेलवे कैटेगरी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सचिन वेरी गुड इवनिंग, तो वो सभी क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। मतलब बहुत कम है। आप 2 साल का, 3 साल का, मतलब जो बच्चे देखो पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने 1 साल कर लिया या 6 महीने की तैयारी, तो वो 6 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर 1 साल का जो भी आपका टारगेट है तो उसको यहाँ पर ले सकते हो। प्राइस सच में इस समय बहुत कम है। और इसके लिए भी सेम आपको क्या करना है कि KHUSH0122 ये कोड यूज करना है। और इससे क्या होगा, जो फीस होगी आपकी 3-4 हज़ार रुपए, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रवि नमस्ते बच्चा। एसएससी के सब्सक्रिप्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दिया गया है वो सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर खुश 0122 का आप यूज करेंगे, जिससे कि मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। चलिए तो जल्दी से सभी जुड़ जाइए। नमस्ते रवि, अस्सलाम, ठीक है, ओके। चलो तो अब यहाँ पर फटाफट क्या करो, पहले तो आप सभी सेशन को जम के लाइक कर दो, है ना, और शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन, लेट्स क्रैक इट डीके। चलिए तो आपका पहला सवाल है, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, सत्येंद्र वेरी गुड इवनिंग, रवि वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि एकम्बेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित टेम्पल है? जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप सभी का आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। एकेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित टेम्पल है? बिल्कुल सही आंसर जो है आप सभी का क्या आ रहा है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। सत्येंद्र का आंसर बिल्कुल सही है। ये एकेम्बेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु, ये एक शिव मंदिर है और कहाँ पर है? तमिलनाडु। कर्नाटक नहीं होगा बच्चे, आंसर होगा आपका तमिलनाडु। अगला सवाल है कि वेयर इज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम की बात की जा रही है। म्यूजियम क्या होते हैं? जहां पर कोई चीजों को संग्रहित किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई लड़ाई हुई है तो उससे रिलेटेड जो भी हथियार होंगे, जो वहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट होंगे, उन सभी को क्या करना है? इकट्ठा करके संग्रहित करना। तो इंटरनेशनल यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? जल्दी से यहाँ पर सही बताएंगे आंसर। बिल्कुल आंसर जो है वो कहाँ है? सबसे खूबसूरत जगह कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसे फ्रांस आप सभी जानते हो, पेरिस को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रेग्नेंस। और आप सभी जानते हैं कि यहीं पर है क्या आपका आईफल
स्टार, वेरी गुड। लंदन नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका पेरिस, फ्रांस, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि इन विच स्टेट इज द जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। ये काफी बार पूछा जाता है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो नाम चेंज कर दिया है, जॉली जो ग्रांट एयरपोर्ट है ये बेसिकली देहरादून एयरपोर्ट का नाम था। देहरादून एयरपोर्ट इसे बोलते थे, बाद में इसको क्या कहने लगे अब, जॉली ग्रांट। तो ये कहाँ है, आपके उत्तराखंड राज्य में। क्या हुआ डीके, चलिए तो ये कहाँ पर है, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि इन विच इंडियन स्टेट इज द संतरागाछी झील लोकेटेड। ठीक है, संतरागाछी झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। संतरागाछी झील की बात करें, है ना, लेक की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। और भाई देखो शशि, सत्येंद्र, आदित्य, आशा, पूर्णा, प्रशांत, नीलम, डब्लू, रंजन, सभी को अस्सलाम, वेरी गुड। ये कहाँ पर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कहाँ पर है, चलिए कहाँ पर स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, सही आ रहा है सभी का जवाब, कहाँ है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, संतरागाछी जो झील है ये कहाँ है, आपके वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल है आपका कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रवांडा। रवांडा कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है रवांडा, जल्दी से बताओ। रवांडा की अगर हम बात करें तो ये किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, तो अटलांटिक, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, किगाली आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है, और यहाँ की जो करेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रांस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि वेयर इन इंडिया इज द रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड। रायमोना नेशनल पार्क जो है अभी हाल ही में घोषित किया गया है, जल्दी ही घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है, लद्दाख में है, असम में है, या फिर केरला में है, जल्दी से बता दो कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है रायमोना नेशनल पार्क की। रायमोना नेशनल पार्क अभी 5 जून को, कब, 5 जून 2021 को इसे घोषित किया गया है, और ये किस राज्य में है, ये है आपके असम राज्य में। ठीक है, कहाँ है, असम स्टेट में है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने नेशनल पार्क हैं असम में, ठीक है, असम में हाउ मेनी नेशनल पार्क इन असम, तो अभी कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 हैं। चलो इनके नाम नोट कर लो। तो पहला है आपका काजीरंगा। ठीक है, कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे लिख लीजिए मानस, कौन सा है, मानस नेशनल पार्क। तीसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका नमेरी, क्या है, नमेरी नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है, नमेरी नेशनल पार्क। चौथे की अगर हम बात करें तो क्या है, डिब्रू सैखोआ नेशनल पार्क। ठीक है, डिब्रू सैखोआ नेशनल पार्क। इसके अलावा डिब्रू सैखोआ नेशनल पार्क जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, और ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर है जिसे राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और इसको अब क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी नाम हटाकर यहाँ पर फिर से इसे क्या कर दिया गया है, औरंग नेशनल पार्क कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया है, औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। और साथ ही के साथ अभी 2 जोड़े गए हैं वर्तमान में, पहले 5 थे, उसके बाद जोड़ा गया आपका कौन सा, रायमोना जोड़ा गया, जो कि हमने देखा यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, रायमोना नेशनल पार्क। कौन सा है, रायमोना नेशनल पार्क। और 7वें नंबर पर जो है वो है दिहंग। दिहंग क्या है, नदी है, आपको मैंने बताया था किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। तो दिहंग पटकई, ठीक है, क्या है, दिहंग पटकई। क्लियर है। तो ये 7 नेशनल पार्क है जिससे आपकी क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत अधिक है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बात समझ आ गई कि 7 के साथ जो है आपको याद रखनी है कि औरंग नेशनल पार्क सबसे छोटा है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये 7 के साथ जो है, क्योंकि ये वर्तमान में 2 नए जोड़े गए हैं तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा, इससे सवाल आपके आने की संभावना ज्यादा है। तो ये सभी कहाँ के हैं, असम राज्य, कहाँ के हैं, असम राज्य के। क्लियर है, सभी को यहाँ ध्यान रहेगा। चलिए अगला सवाल है, बिल्कुल अगला सवाल है आपका कि सशन अल्ट्रा मेगा प्लांट की बात करें तो इज लोकेटेड इन विच पार्ट। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। सत्येंद्र, ओके, चिमकंडी, पूर्णा, किमी, सभी को किमी, अजू, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है क्या होगा, और साथ ही के साथ आप मुझे ये भी बताइए कि सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे। जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर जो है, सेशन में जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सेशन जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है ये कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है, आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। अगला सवाल है आपका कि बेलग्रेड जो है, बेलग्रेड इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बेलग्रेड जो है किस देश की राजधानी है, जल्दी से यहाँ पर बताओ। बेलग्रेड की अगर हम बात करें तो ये किसकी, क्रोएशिया, बोलिविया, पुर्तगाल या फिर सर्बिया। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी कि बेलग्रेड जो है किसकी राजधानी है। बहुत अच्छे, छत्तीसगढ़ नहीं होगा आशा, आदित्य, किमी, आशा, बहुत बढ़िया, सुनील, डब्लू, संजय, सत्येंद्र, सभी का आंसर सही है। और आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बेलग्रेड जो है राजधानी है किसकी, सर्बिया की। ठीक है, किसकी है, सर्बिया की। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, सर्बिया आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि इन विच स्टेट आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम लोकेटेड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, पंजाब, महाराष्ट्र, असम और हरियाणा। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे क्या आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और ये कहाँ पर स्थित है आपके, बहुत बढ़िया, अच्छा आप सभी को एक चीज और बता दूं, जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना, टोक्यो ओलंपिक हुए थे, सभी जानते हो। इस टोक्यो ओलंपिक में एक भारत के गोल्ड मेडलिस्ट थे, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनका नाम है क्या, नीरज चोपड़ा। क्या नाम था, नीरज चोपड़ा। ठीक है, इनके नाम पर अब इस इंस्टीट्यूट को जाना जाएगा, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को। ये बेसिकली कहाँ है, पुणे, और पुणे कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि इनका नामकरण दोबारा से हुआ है, और किस पे हुआ है, नीरज चोपड़ा के नाम पर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इससे सवाल आना
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका बनने की बहुत ज्यादा संभावना है कि आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो अब जाना जाएगा नीरज चोपड़ा स्पोर्ट स्टेडियम के नाम से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि अमृत दीवान कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। अमृत दीवान कप की अगर हम बात करें तो ये जो है ये किससे संबंधित है। अमृत दीवान कप की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से है, टेबल टेनिस से है, बैडमिंटन से है और फुटबॉल से है। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ कि अमृत दीवान कप जो है ये किससे संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल सही, अमृत दीवान कप जो है, ठीक है, ये किससे है, बैडमिंटन से। ठीक है, किससे है, बैडमिंटन से। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है आपका कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड। कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताओ, कोबरा सुपर पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में है। ओके, ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो कोबरा जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहां पर स्थित है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ये है आपके किस जगह पर है। ठीक है, देखो कोबरा एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कोबरा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ये डिस्ट्रिक्ट है आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, आपके छत्तीसगढ़ में, और इसी के नाम पर रखा गया है क्या, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसी के नाम पर रखा गया है आपका थर्मल पावर प्लांट। क्लियर है, चलिए ओके। ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ये क्या काम करते हैं, आप सभी जानते हो यहाँ पर। आशु बोल रहे मैडम मैंने आपको कल देखा था। ओके, हाँ सत्येंद्र, ये सभी क्वेश्चन आपकी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में कोबरा सुपर पावर थर्मल प्लांट है। तो ये याद रखिएगा, कोबरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कोरबा, सॉरी कोरबा, हाँ कोरबा, सॉरी कोरबा थर्मल पावर प्लांट। क्लियर है, एक्चुअली में होता क्या है कि दिमाग में आपको लगता है आप सही बोल रहे हो लेकिन इट जस्ट अ टंग ऑफ स्लिप। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, क्यों, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। और अब हम बात करेंगे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च लोकेटेड। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या है, यहाँ पर आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा, और सभी सेशन को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, मिसमैच हो जाता है। हाँ होता है ना कि दिमाग में आपको लगता है कि जो बोल रहे हो, और कोई बात नहीं चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जेनेवा। आप देखोगे कि बहुत सारे जो आपके सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो आपको जेनेवा में मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी जेनेवा में, आप चश्मा पहने हो या चमक रहे हो विक्रांत, ओके चलो ठीक है, चमक नहीं रहे हैं अभी, दिन की रोशनी में है ना, इसलिए। चलो तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वंतिका अग्रवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। वंतिका अग्रवाल की अगर हम बात करें तो ये किस खेल से संबंधित हैं, कोरबा है, हाँ बिल्कुल, चिमकंडी, बिल्कुल, जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर, बहुत अच्छी आशा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि ये जो संबंधित है वंतिका अग्रवाल, ये किस खेल से संबंधित है, जल्दी से यहाँ पर बताइए। वंतिका अग्रवाल जो है ये किससे संबंधित है, टेनिस से, चेस से, शूटिंग से या फिर एथलीट से। तो ये संबंधित है किससे, आपके चेस। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई देखो
ये जो चेस है ये आप लोग खेला करो। आशु बोल रहे हैं मैम कल आप मार्केट गई थी। कोई बात नहीं राहुल, पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। और देखो इतना प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी होती है, हमें छोटी छोटी चीजों को लगातार पढ़ते रहना होता है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं ना, देखो एक एक चीज से ही वो कहते हैं ना बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को, ठीक है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना, अभी मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगी तो दिमाग भी क्या होता है, सब हौच पौच हो जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ओके, वेरी गुड चिमकनी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ओके चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इन विच स्टेट इज द नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड। नामदफा नेशनल पार्क जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। वेरी गुड सत्येंद्र, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ यहाँ पर कि नामदफा नेशनल पार्क, चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर जो है आप सभी का क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखो नेशनल पार्क से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने साइंस 7 पे कराया था, तो सारे के सारे 18 के 18 मैंने आपको याद कराए थे। जो बच्चे वहां पर क्लास कर रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नेल्लोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि नेल्लोर जो है, चलिए नेल्लोर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से यहाँ पर बताओ, सावित्री, कृष्णा, पेरियार और पेन्ना। संजय, प्रशांत, बहुत अच्छे। ओके डीके, ओके मृत्युंजय, काफी दिनों बाद आपको देखा है बच्चा। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं बात करूं कि जो नेल्लोर शहर है ये किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका पेन्ना नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है, पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई मुझे बताएगा कि नेल्लोर शहर कहाँ पर है? नेल्लोर शहर जो है ये कहाँ पर स्थित है? नेल्लोर सिटी कहाँ पर है? ये तो हो गया पेन्ना, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से बताओ, ये है आपके कहाँ पर, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेल्लोर शहर जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है आपका कि नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात। जल्दी से बताइए। देखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और मैंने आपको टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ाना है। तो हाँ विक्रांत, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग हो तो। हाँ विक्रांत, जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना केयर देने के लिए। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि अगर मैं बात करूं नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, ये जो गुजरात नहीं है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो है मैंने आपको बताया था ये एक प्रकार का टेस्ट है जो कि अभी चल रहा है। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से हम सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो बी रेडी, सारे के सारे हम छोटे छोटे टॉपिक्स में सारे के सारे सिलेबस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा का पूरा याद करेंगे और जितना इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानने की वो सारा का सारा आपको साथ शेयर किया जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाओ जो कि डाइजेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर नौरा देही जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का
कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ सर्बिया। तो सर्बिया की करेंसी क्या है, यहाँ पर आपको बताना है ज्लाटी, दिनार, पेसो। लेकिन साथ ही के साथ आपको मुझे ये भी बताना है कि इसकी कैपिटल क्या है। सर्बिया इज द कैपिटल ऑफ, चलिए तो अब पहली चीज तो ये कि सर्बिया जो है वो क्या है, एक बाल्कन कंट्री है। बाल्कन कंट्री का मतलब समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में है। और उसमें आप देखोगे कि इटली के पूर्वी भाग में जितने भी देश है, मैसिडोनिया, सर्बिया, ये सभी क्या है, बाल्कन कंट्रीज हैं। तो कभी पूछा जाए कि बाल्कन सर्बिया इज अ बाल्कन कंट्री, यस इट इज राइट, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो क्या है, इसकी कैपिटल क्या है सर्बिया की, तो इसकी कैपिटल है आपकी बेलग्रेड, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या है, बेलग्रेड इसकी राजधानी है, बिल्कुल डीके। और यहाँ पर इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या है, ज्लोटी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे पूर्णा, वेरी गुड। मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बाल्टिक कंट्री और एक बाल्कन कंट्री। बाल्टिक सागर से लगे हुए 3 देश हैं जो कि क्या है, आपके बाल्टिक कंट्रीज है और बाल्कन कंट्रीज है। इसको हम मैपिंग के थ्रू जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपसे पूछा गया है तिलैया डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से बताइए। ओके, चिमगंडी, राजन, कुजकेंद्र, बहुत बढ़िया। 3 कंट्री है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, वेरी गुड पूर्णा। ये मतलब कराऊंगी, परेशान मत हो। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, तिलैया डैम जो है, तिलैया बांध जो है, ये किस पर बनाया गया डैम है। मैंने कहा है कि जब भी बांध की बात आती है तो बांध किसी ना किसी नदी पर बनाया जाता है। तो कोई मुझे बता सकता है तिलैया बांध किस पर बनाया गया है। ये स्थित है, बिल्कुल सही आंसर आया है, झारखंड में। झारखंड में एक नदी है जिसका नाम है दामोदर, ठीक है। तो इस पे काफी सारे डैम बनाए गए हैं, 4 डैम बनाए गए हैं, जिसमें एक कौन सा है आपका, तिलैया बांध है, पंचेत है, बराकर बांध है। ये सभी किस में बनाए गए हैं, दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, आपके छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, पठार से, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वेयर इन इंडिया इज द तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये भारत के किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु। जल्दी से बताओ, तिरुचिरापल्ली जो नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मृत्युंजय, सुशील, थैंक यू बच्चे, डीके बहुत अच्छे, नीलम, आशा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये किस राज्य में है, ये है आपके तमिलनाडु में। कहाँ है, तिरुचिरापल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 2 तरीके के एयरपोर्ट होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, ठीक है, एक होता है डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक का मतलब क्या है, डोमेस्टिक का मतलब है कि इसमें आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे आप क्या कर सकते हो, भारत के किसी भी राज्य में फ्लाइट लेकर, ठीक है, प्लेन से आप क्या कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। और अगर आप किसी देश में रहने जा रहे हो तो वहां पर उस कंट्री क्या करती है, वीजा देती है। वीजा का मतलब है कि परमिशन देती है। उस वीजा में लिखा होता है कि आप कितने दिन तक उस देश में रहोगे, इसलिए वीजा, आपने देखा होगा ना, वीजा लेके जाते हैं, फिर वो जो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और अगर आपने वीजा जो है आगे नहीं बढ़वाया तो वो वहां के जो देश के जो जिस भी कंट्री में हो वहां की गवर्नमेंट आपको वहां से निकाल फेंकेगी, ठीक है। तो ये चीज डिफरेंस होता है। तो कभी पूछा जाए वीजा क्या होता है तो याद रखिएगा। आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर, ठीक है, कैपिटल ऑफ इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो ये किस, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, कायरो, क्वेटा, अस्मरा या फिर प्राग। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ओके विक्रांत,
ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से यहाँ पर बताइए टिकट लगता है कि नहीं। जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इक्वाडोर की जो राजधानी है वो क्या है। बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है, याद रखिएगा। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। क्यूटो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्यूटो जो है अच्छा, क्यूटो ये भी याद रखिएगा, इक्वाडोर की जो राजधानी है क्यूटो, वो पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की ऐसी कौन सी राजधानी है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उसका नाम क्या है, क्यूटो, जो कि किसकी राजधानी है, इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक आपका वोल्केनो भी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है। कोई मुझे बताएगा कि वो कहाँ पर है। बहुत अच्छे, जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या होगा। इन विच स्टेट इज द हजारीबाग नेशनल पार्क लोकेटेड। जल्दी से बताओ, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। बिल्कुल साउथ अमेरिका में है और सबसे कोटोपैक्सी इज द वेरी गुड मिस्टर ड्रोना। बिल्कुल आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, हजारीबाग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड कहाँ पर स्थित है। बहुत बढ़िया डीके। हजारीबाग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, झारखंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है आपका कि गितेगा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। गितेगा जो है वो किस देश की राजधानी। बुरुंडी, नौरू, नाइजीरिया और रवांडा। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, अफ्रीकन कंट्री हैं, ठीक है। क्या है, अफ्रीकन कंट्री है। तो गितेगा जो है वो किस देश की राजधानी है। पलामू। बहुत बढ़िया डीके। सत्येंद्र, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी का क्या होगा। तो बिल्कुल आंसर जो है बुरुंडी, ठीक है। कहाँ पर है, बुरुंडी इज द कैपिटल। बुरुंडी की राजधानी क्या है, गितेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, द करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड। तो पहली चीज तो यहाँ पर पूछा गया है कि करेंसी क्या है, तो आप सभी को कैपिटल भी बतानी है, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। तो इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, यहाँ की करेंसी जो है वो क्या है। तो इसकी करेंसी है आपकी क्या, डॉलर, ठीक है। क्या है, डॉलर। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि वेयर इज द अंकटाड हेडक्वार्टर। अंकटाड का हेडक्वार्टर क्या, कहाँ पर स्थित है। तो पहली चीज तो ये है कि मुझे आप लोग फुल फॉर्म बताइए कि अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो अंकटाड की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यूनाइटेड, पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म, इसलिए ध्यान रखो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अंकटाड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी। तो ये जो है ये भी किसके, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था, तो ये इसका गठन किया गया था 1964 में। कब किया गया था, 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का कि अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ है, जेनेवा में। इससे पहले हमने एक और देखा था जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, जेनेवा था, है ना। वेरी गुड इवनिंग नीरज। टूरिज्म, वेरी गुड, बहुत अच्छे अनुज, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नहीं, अभी करेंसी आपको कराऊंगी, परेशान मत हो, यहाँ पर सारा का सारा मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी। रजनी, हेलो बच्चे। चलिए अगला सवाल है आपका कि मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मनिका बत्रा की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा की अगर हम बात करें, टिया शर्मा, हेलो बच्चे, जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर जो है मनिका बत्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर जो है ये है किस खेल से संबंधित? आपके टेबल टेनिस से। ठीक है, किससे संबंधित है? आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं कौन? मनिका बत्रा। अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल। चंबल जो है, अच्छा मुझे बताओ कि चंबल किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? चंबल जो है, चंबल घाटी सुनी है सबने, जहां पर डाकू रहते हैं, अभी भी मतलब कभी कभी दिख जाता है। पहले जो है आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर चंबल नदी ने क्या किया है, मिट्टी थी पूरी की पूरी और इसके बीच से रास्ता बना लिया है, तो छोटी छोटी सी ऐसी पहाड़ियां सी हो गई हैं, ऐसे गैप है और इन्हीं के बीच में क्या होते हैं, डाकू रहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये किस इस चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है? ग्वालियर शहर। जब आप यहाँ से जाओगे ना, अगर मैं यहाँ से दिल्ली से जाती हूँ तो झांसी फिर आपका ग्वालियर पड़ता है और वहां पे उस बीच में आपको ये घाटियां दिखाई देंगी, इनको बोलते हैं अवनलिकाएं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सवाल कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि अवनलिकाएं बनाती है, यानी कि इस तरीके से बह के मिट्टी को काट के अपना रास्ता बनाती है, इसे बोलते हैं अवनलिका। तो कौन सी है? चंबल नदी। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना नदी की। किसकी? यमुना रिवर की। यमुना नदी किसकी है भाई? गंगा नदी की, सभी जानते हो। कहाँ जाकर मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि वेयर इज इंडिया द कोझिकोड नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोझिकोड भी जो है ये क्या है? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। जल्दी से बताओ, कोझिकोड की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित आपका एयरपोर्ट है? चलो, मैं कहाँ से हूँ? मैं मतलब आगरा से हूँ। आगरा से अगर मैं जाती हूँ तो वहां पर पड़ता है। चलिए जल्दी से। ओके रजनी, थैंक यू नीरज, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर जो है कोझिकोड जो नेशनल पार्क है ये है आपके केरला राज्य में। कहाँ पर है? उदयपुर से है। क्या बात है, बहुत बढ़िया राज। तो यहाँ पर आंसर जो कोझिकोड जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पर? केरला में। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि चंद्रशेखर नायर स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। चंद्रशेखर नायर स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और केरला। देखो सीधे सीधे इसमें हमें और भी आपको बहुत कुछ, आगरा का पेठा खाए हैं हम। ओके, हाँ बिल्कुल, आप सभी को खिलाऊंगी, परेशान मत हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, इसके सीधे सीधे पूछा जाता है। अब इसमें मैं चाहूँ तो आपको और भी एक्सप्लेनेशन करा सकती हूँ, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है। जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो जितना ज्यादा जो भी चीजें रहेंगी वो वहां पर इलाबोरेट करके एक एक चीज बताऊंगी। ये विश्वास रखो कि यहाँ से जितना भी आप पढ़ोगे ना, स्टैटिक जीके एसएससी जीडी का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके नीरज, थैंक यू बच्चे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर नायर स्टेडियम की, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? कोझिकोड नेशनल पार्क कहाँ था? केरला में था। चंद्रशेखर नायर स्टेडियम ये भी कहाँ है? आपके केरला में है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि काटी इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। काटी जो है ये क्या है? एक फोक डांस है। तो मैंने आप सभी को बताया है कि जो फोक डांस होते हैं वो क्या किए जाते हैं? खिलती नहीं बस अरे नहीं नहीं, बिल्कुल खिलाऊंगी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। ओके सुरेंद्र, वेल जल्दी से बताओ यहाँ पर। बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितने भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, इटावा। ओके रजनी
जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर जो है फोक डांस से काटी, ये बेसिकली कहाँ का है? बिल्कुल सही आंसर जो है पश्चिम बंगाल का। फोक डांस जो होते हैं वो किसी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं या किसी बड़े समुदाय के द्वारा किए जाने वाले डांस फॉर्म होते हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, वो अपनी परंपरागत तौर पर जैसे भी करते हैं उसको करते हैं। और दूसरे होते हैं क्लासिकल डांस, जो कि मैं आपको पढ़ाया ही है। चलिए अगला सवाल है आपका कि जायकवाड़ी डैम जो है सिचुएटेड है विच स्टेट? जायकवाड़ी जो बांध है ये भारत के किस राज्य? हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर जो है ओके। तो और ये किस नदी पर है? नदी का नाम बताइए। जायकवाड़ी अगर हम बात करें तो ये किस जगह पर किस नदी के किनारे है? जल्दी से बताओ, जायकवाड़ी जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल सही, ये स्थित है आपकी किस पर? दक्षिण की गंगा। किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिण की गंगा है, कौन सी? गोदावरी नदी, इसी पर बना है आपका जायकवाड़ी डैम, जो कि किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ओके। तो जायकवाड़ी जो है बेसिकली कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही, गोदावरी नदी। और कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी निकलती कहाँ है? तो महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबक। त्र्यंबक पहाड़ी से होकर निकलती है, कौन सी? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र से दो नदियां निकलती हैं, दो बड़ी नदियां। एक तो है आपकी गोदावरी और दूसरी कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये कहाँ पर बनाया गया है डैम जायकवाड़ी? ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ दीज एयरपोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में इनमें से कौन सा जो है एक एयरपोर्ट स्थित नहीं है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा एक एयरपोर्ट जो है गुजरात में स्थित नहीं है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जोरहाट कहाँ है फिर? भाई देखो सही बात है, पोरबंदर, कांडला, भुज, ये सभी कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित एयरपोर्ट है। लेकिन जोरहाट जो है ये बेसिकली कहाँ है? असम राज्य में। ठीक है, डेली क्लास जो है आपकी 4 PM पर ही होती है। डेली क्लास का टाइमिंग जो है वो 4 PM है। अगला सवाल है आपका कि द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड मैड्रिड स्पेन? अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैड्रिड स्पेन की क्या है? राजधानी है। ठीक है, मैड्रिड जो है, जल्दी से बताइए। नहीं बच्चे, मैं कभी कश्मीर नहीं गई हूँ, पर हाँ जाऊंगी जरूर। थैंक यू खुशबू। कोई बात नहीं द्रोना, कोई बात नहीं। तो मैड्रिड में किसकी यहाँ पर अगर मैं मैड्रिड में बात करूं, यानी कि स्पेन की राजधानी, यहाँ पर कौन सा किसका मुख्यालय स्थित है? तो भाई मैंने इसके लिए सबसे अच्छी चीज बताई थी कि देखो स्पेन जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है और मेरा बहुत मन है कि मैं, थैंक यू नीरज, थैंक यू। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर टूरिज्म बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत तो भाई घूमने जाना है तो यहाँ पर सब क्या है? कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, यहाँ पर है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किसका है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई मन बना लो लंबी ट्रिप का। और अच्छी देखो, जब सिलेक्शन हो जाता है ऐसा नहीं है कि 9 से 5 की जॉब ही कर रहे हो या 10 से 6 की जॉब कर रहे हो। भाई अपने लिए टाइम निकालना, कुछ टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ घूमने जरूर जाना। ठीक है, और ऐसा इंडिया भी बहुत सारी चीजें हैं जो जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हो, लेकिन अपने आप को बाहर भी एक्सप्लोर करो। विदेश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं और बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छा करोगे लाइफ में और इतना कुछ अचीव करोगे अपनी जिंदगी में कि आपको ऐसा मौका मिले और आप घूमने जाओ। बहुत सुंदर है। ठीक है, तो वर्ल्ड टूर करो।
यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विम करके जाएंगे। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से गलत ऑप्शन आपको बताना है। बैम्बू आइलैंड जो बैम्बू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। वाल्मीकि की अगर हम बात करें बिहार में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ की बात करें असम में है। भितरनिका की बात करें तो ये उड़ीसा में है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है हाँ बिल्कुल, मैंने आपको जॉब के बाद ही बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि अभी छोड़ छाड़ के चले जाओ, क्योंकि भाई कैसे जाओगे, छोड़ छाड़ के नहीं जा सकते, अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। चलिए तो जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें से जो गलत है वो है आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर बैम्बू आइलैंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अंडमान निकोबार। वाल्मीकि जो है वो कहाँ है, बिहार में। भितरनिका जो है ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बास आइलैंड। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल खुशबू, जीडी के लिए ही है आपकी क्लास। विच अमंग दीज डेज इज मार्क्ड एवरी ईयर मई 12। अगर 12 मई की बात करें तो 12 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल मदर्स डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, या फिर वुमेन्स डे, या फिर नर्स डे। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, और सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ओके डीके, चलो ये सब बोल के ऐसा फील करा देते हो कि बिल्कुल क्लास में आप लोग बैठे हुए हो। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है 12 मई को कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे जो है ये मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफर लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री इन विच प्लेस इज हेडक्वार्टर IBRD। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये डी होना चाहिए। ये लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, लंदन, जेनेवा। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि हाँ डेली क्लास होती है, और डेली क्लास का टाइमिंग 4 PM है। डेली आपकी 4 बजे क्लास होती है। नर्स डे बिल्कुल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वेरी गुड। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर जो है कहाँ पर है, हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही आंसर जो है, जो IBDR का हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। कोई मुझे बताएगा कि वॉशिंगटन डीसी जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की क्या है, कैपिटल है, और ये किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताओ, वॉशिंगटन डीसी की अगर हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे है। जल्दी से बताइए, तो ये जो है वो किस नदी के किनारे है, आपके पोटोमैक। क्या नदी का नाम है, पोटोमैक। लिख लो इसको, पोटोमैक रिवर। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेडियम इज सेटअप एट वडोदरा इन गुजरात। इनमें से कौन सा स्टेडियम जो है वडोदरा गुजरात में स्थित है। पतोरा स्टेडियम, मोतीबाग स्टेडियम, या फिर भूपेन हजारिका स्टेडियम, या फिर आपका आशीबाग स्टेडियम, अशबाग स्टेडियम। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। पोटोमैक, बहुत बढ़िया। पेटामैक नहीं है बच्चे, ड्रोना, इट्स पोटोमैक। कोई बात नहीं नीरज, कोई बात नहीं। गलतियां जो है, गलतियां आपको सिखाती हैं। ठीक है, तो गलती जो होती है उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि हमने गलती क्यों की, ऐसा क्या हुआ है, तो हमें उसको इम्प्रूव करना है। बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, मोती बाग स्टेडियम। ठीक है, कौन सा है, मोती बाग स्टेडियम। बी आंसर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि इन विच स्टेट ऑफ अलमाटी डैम, अलमाटी बांध की बात करें
तो यहाँ पर डैम की बात हो रही है, तो सवाल है कि भाई किस नदी पर बनाया गया है, तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया डैम है और किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताओ। अलमाटी की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित डैम है, जल्दी से बताइए किस नदी पर स्थित है। तो भाई ये किस पे है, कृष्णा नदी पर स्थित बांध है। किस पे है, कृष्णा नदी। कहां से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। ये कहां पर है, ये है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये कहां पर स्थित है, अलमाटी डैम की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, तो ये है आपका कर्नाटका में। कहां पर है, कर्नाटका में। और इसको जो ये जो बनाकर कंप्लीट किया गया था वो 2005 में, ठीक है, ये कंप्लीट बनाकर जो हुआ था वो लगभग 2005 में, जो कि आपका पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ध्यान रखो। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि दिनार इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। दिनार जिस देश की क्या है करेंसी है, उसकी कैपिटल क्या है, जल्दी से बताओ। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो, रोया नहीं करते, ठीक है, रोया नहीं करते। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए किसकी तो बिल्कुल ये किसकी है, बहरीन की है। और बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, ठीक है। इतना मनाना पड़ रहा है, तुम बहरे हो गए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है ऐसे कैसे होता है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो कि कितना मनाना पड़ रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम बहरे हो गए हो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इसकी करेंसी जो है वो क्या है, दिनार है। क्या है, दिनार है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैम क्या एग्जाम में तुक्का लगाना ठीक है, नहीं, देखो जब नेगेटिव मार्किंग होती है, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब तुक्का लगाना समझदारी नहीं होती। अभी तक जो कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब आप तुक्का लगाते थे तो चल जाता था, लेकिन अभी तुक्का लगाओगे तो आपका नंबर कटेगा। तो बेटर है अगर तुक्का लगाना भी है तो 1 या 2 क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि 0.25 की मार्किंग है, ठीक है, 0.25 की मार्किंग है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका आधा नंबर कटेगा। तो 1-2 पे चलता है, लेकिन आप कहो कि सारे के सारे क्वेश्चन पे तुक्का मार दो, वो चीज आपको नेगेटिव में लेके जाएगी। अगला हम बात करेंगे, स्कोपजे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। स्कोपजे जो है किस देश की राजधानी है, जल्दी से यहाँ पर बताइए क्या आंसर जो है, जल्दी से यहाँ पर बताओ। मैसिडोनिया, जल्दी बताओ। स्कोपजे जो है वो राजधानी है किसकी, बिल्कुल सही, किसकी है, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया की बात करें तो ये भी क्या है, एक बाल्कन कंट्री है, ठीक है, बाल्कन कंट्री है जो कि भूमध्य सागर के पास स्थित है। और इसी मैसिडोनिया से कौन आया था, सिकंदर, ठीक है, जिसने आक्रमण किया था किस पे, भारत पे। क्लियर है, जिसने किस पे आक्रमण किया था, भारत पे। वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका मैसिडोनिया आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या चल रहा है, पढ़ाई कर लो, अभी लड़ाई नहीं करनी है, तुम लोग पढ़ाई करो। अगला सवाल है आशु, हाँ बिल्कुल ड्रोना, बिल्कुल इसको ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगी। अगला सवाल है कि राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क वाज इन न्यूज। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क क्या है, न्यूज में रहा है फॉर गेटिंग द नेम फॉर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इसका जो औरंग नेशनल पार्क था उसको राजीव गांधी जो आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके नाम पर रखा गया था, और उसको रिमूव कर दिया गया है और नेशनल पार्क अब क्या कर दिया गया है, औरंग नेशनल पार्क फिर से इसको कर दिया गया है। तो ये कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मृत्युंजय, पोरस को हराया था, बिल्कुल, व्यास नदी को वो क्रॉस करके भारत में आ पाया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको मैं आपको सुनाऊंगी कि जब सिकंदर भारत में आकर आक्रमण कर रहा था तो उस समय भारत में मौर्य वंश था और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, इसको मैं आपको जब हिस्ट्री में हम टॉपिक वाइज करेंगे तब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है कहां पर है, असम में।
और औरंग नेशनल पार्क जो है असम राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इस चीज को भी आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा कौन सा है? काजीरंगा। इसके अलावा टोटल कितने हैं? तो 7 है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? आपका ई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। और सभी सेशन को यहाँ पर लाइक कर देंगे, है ना, लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए, तो ये है आज का आपका सेशन, है ना, ये थे आज के आपके क्वेश्चन। और 1 अक्टूबर से ये अभी टेस्ट चल रहा है जो 2-3 दिन और चलेगा। 1 अक्टूबर से हम क्या करेंगे? टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज ही पहले आप सभी को बोल दे रही हूँ कि एक बार आप सभी दोबारा से डिटेल में सिलेबस चेक कर लीजिएगा। और साथ ही के साथ 1 अक्टूबर से जब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगी कि किस किस सब्जेक्ट से किस किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कितने नंबर वहां से आपको स्कोर करने हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो सारी चीजों को क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थैंक यू नीरज। चिमगंडी है, थैंक यू बच्चे। चलिए, थैंक यू सो मच। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल 4 बजे। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।